गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है अकाउंट और आपका टॉपिक चल रहा जर्नल एंट्रीज। कल मैंने आपको संयुक्त जर्नल लेखे के बारे में बताया था, वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था। ये उस पर आधारित जर्नल एंट्रीज हैं। संयुक्त जर्नल लेखे कब होंगे, उसकी क्या क्या दशाएं हैं। पहली दशा है कि जब दो या दो से अधिक लेन देन एक ही तिथि के हों। नंबर 2, समान प्रकृति के हों। जब एक खाता डेबिट होना हो और बहुत से खाते क्रेडिट होने हों। जब एक खाता क्रेडिट होना हो और बहुत से खाते डेबिट होने हों। और दूसरे, इसमें योग भी समान होना चाहिए। तो पहली एंट्री है 2017 जनवरी 5 को तनवीर से 2500 रुपये और गगन से 1400 रुपये प्राप्त किए। तो यहाँ दो पक्ष हमारे सामने हैं, तनवीर और गगन। तो इनका लेखा अलग अलग करने के बजाय हम एक स्थान पर ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है, दोनों ही व्यक्तित्व खाते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे पास आया और क्या हमारे पास से गया। तो यहाँ पर जब हमें तनवीर से 2500 रुपये और गगन से 1400 रुपये मिले तो हमारे पास कैश आया। हमारे पास मतलब व्यापारी के पास तो कैश आया। तो आने वाली संपत्ति को हम करते हैं डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश यानी रोकड़ हमारी क्या है, संपत्ति है। तो आने वाली संपत्ति हम क्या करते हैं, डेबिट। कौन सी नियम के अनुसार, पहले नियम के अनुसार, वास्तविक खाते के अनुसार। आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। और यहाँ बाकी दो खाते को तनवीर और गगन, ये कौन से खाते हैं, व्यक्तिगत। व्यक्ति खाते का मतलब है जहाँ किसी व्यक्ति का नाम आएगा। तो नियम कौन सा रहेगा, तीसरा, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। तो यहाँ पे तनवीर और गगन कौन है, देने वाले हैं। तो देने वालों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू तनवीर और टू गगन। नीचे लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड, यानी नगद मिले। 2500 रुपये तनवीर के सामने क्रेडिट साइड में, 1400 रुपये गगन के सामने, और दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट के सामने डेबिट पक्ष में। अब इसी बात दूसरी एंट्री, ये फरवरी 20 को है। 1800 रुपये का फर्नीचर खरीदा, 800 रुपये मजदूरी के दिए और 5000 रुपये दीपक को दिए। अब यहाँ फर्नीचर खरीदा, अब ये 3 लेन देन हैं, तो इनकी प्रविष्टि हम संयुक्त रूप से कर सकते हैं। क्यों, इनकी प्रकृति समान है, तीनों खाते ही डेबिट होने हैं। तो तीनों को अलग अलग डेबिट करने के बजाय हम एक साथ डेबिट करके इनका संयुक्त जर्नल लेखा कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आया, जब हमने फर्नीचर खरीदा हमारे पास फर्नीचर आया तो आने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 800 रुपये मजदूरी के दिए। अब मजदूरी क्या है, खर्चा है, खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट। कौन से नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार, या वास्तविक खाते के अनुसार। तो इसे हम डेबिट कर देंगे। तो वेस्ट अकाउंट डेबिट। तीसरा पक्ष है दीपक। दीपक कौन सा खाता है, व्यक्तिगत। अब जब हमने दीपक को 5000 रुपये दिए तो दीपक कौन है, पाने वाला है। जब पाने वाला है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो दीपक डेबिट, क्योंकि पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट। और तीनों ही स्थिति में कैश हमारे पास तक गया। जब कैश हमारे पास तक गया तो हम जाने वाली संपत्तियों करेंगे क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। नीचे लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड, यानी भुगतान किया। तो तीनों को डेबिट करके तीनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा, दोनों पक्षों का योग समान हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगली एंट्री पे, मार्च 31 को। व्यवसाय की स्थिति इस प्रकार थी, 6000 रुपये नकद थे व्यापार में, 12000 रुपये का माल था और 14000 रुपये के देनदार थे। वे 12000 रुपये के लेनदार थे और 20000 रुपये की पूंजी थी। अब क्योंकि एक व्यवसाय का नियम है रोजनामचे का कि संपत्ति को डेबिट करते हैं और दायित्व को क्रेडिट करते हैं। दायित्व का मतलब जिसका भुगतान हमें भविष्य में करना है वो हमारा दायित्व है। तो यहाँ पर लेनदार हमारे दायित्व हैं और पूंजी भी एक प्रकार से लगातार तो व्यापारी है, लेकिन व्यापारी और व्यापार दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। तो पूंजी भी व्यापार के लिए दायित्व मानी जाती है। तो इसकी संयुक्त प्रविष्टि इस प्रकार होगी, तीनों संपत्तियों को डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, जो व्यापार में माल है 12000 रुपये का उसे भी डेबिट कर देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, देनदार को बोलते हैं डेटर्स इंग्लिश में। और दायित्व कर देंगे क्रेडिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। तीनों दोनों का टोटल बराबर बैठेगा, 32000 और 32000। इस प्रकार बाद में इसका टोटल कर देंगे, कुल योग 43500 डेबिट में, 43500 क्रेडिट में। इस प्रकार आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ और इन जर्नल एंट्रीज को आपने फिर कॉपी में उतार लेंगे और 7 महीने एक बार ध्यानपूर्वक बहुत ही ढंग से मनन कर लेंगे। धन्यवाद।